कर खुदा पे यकीन इतना, कर खुदा पे यकीन इतना कि बुलंद हो तेरा हर हौसला, हर कदम पे तुम्हें कामयाबी मिले और तू लिखे अपनी सफलता की दास्तां। तो दोस्तों, मैं हूं अभय आनंद और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम एक्सरसाइज 1.1, चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। हम लोग इससे पहले प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके थे प्रॉब्लम नंबर 4 तक। तो चलते हैं दोस्तों, हम लोग डिस्कस करते हैं, बात करते हैं हम लोग प्रॉब्लम नंबर 5 पे। देखिए प्रॉब्लम नंबर 5 यहाँ पे है दोस्तों, आपका क्या है, आर इक्वल टू रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में रिलेशन हो रहा है। और कैसा रिलेशन, तो ए इज लेस देन इक्वल टू बी बाई क्यू, है कि नहीं। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात कर चुके थे केसेस में भी, चलिए फिर से हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सब हम पहले ही बता चुके हैं कि ये सब प्रॉब्लम क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है, पूछा जाता है। इसमें जांच करके बोलता है कि इसमें दिखाइए कि 5 नंबर कि ये जो है स्वतुल्य है, सम्मित अथवा संक्रामक है। मतलब कौन सा स्वतुल्य है, कौन सा सम्मित है और कौन सा संक्रामक है, हमको ये दिखाना है। ठीक है, तो हम चलिए कंडीशन की बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव। इसके लिए बात कर रहे हैं हम फॉर रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए क्या होता है, ए का संबंध अगर ए से करें, ए इज रिलेटेड टू ए, देन यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, तो ए लेस देन क्या, तो ए क्यू, क्या हो जाएगा, लेस देन ए क्यू। तो अगर यहाँ पे ऐसा होता है, देखते हैं कि क्या इस कंडीशन को फॉलो करता है। अगर कंडीशन फॉलो किया तब तो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मान के चलिए दोस्तों, अगर 1 रिलेटेड टू 1 करते हैं ना, तो चलिए 1 लेस देन 1 क्यू। अब यहाँ पे देखिएगा क्या, तो अब यहाँ पे 1 लेस देन 1, देखिए यहाँ पे कंडीशन फॉलो कर रहा है। काहे कि भाई 1 चूंकि 1 के बराबर तो है कि नहीं है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 1 क्या है, तो ये पेयर बना रहा है कि नहीं है। यहाँ पे हम रियल नंबर में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वास्तविक संख्या में। तो वास्तविक संख्या में ऐसा थोड़े कि 1 1 आएगा, 2 2 भी आ जाएगा। जैसे ही 2 2 की बात करेंगे फिर भी देखिए कंडीशन फॉलो कर लेता है कि नहीं है। अब जैसे 2 का रिलेशन 2 के साथ कर लेते हैं, 1 लेस देन 2 इज क्यूब। अब देखिएगा 1 लेस देन इक्वल टू 8, यहाँ पे देखिए 2 2 भी कंडीशन फॉलो कर लिया। लेकिन समझिए कि क्या यहाँ पे होगा क्या, क्या नहीं। देखिए रियल नंबर के अंतर्गत आपका 1/2 भी आता है, क्या आता है, 1/2 आता है। अब 1 लेस देन 1/2, 1/2 पे पावर 3, 1/2, 1/8। देखिए दोस्तों यहाँ पे कंडीशन फॉलो नहीं किया, क्योंकि 1/2 छोटा नहीं होता है 1/8 से। यहाँ तो आपका कंडीशन गलत हो गया। कह सकते हैं 1/2 डज नॉट बिलोंग टू आर। कहने का मतलब है कि ऑल रियल नंबर और वास्तविक संख्या के लिए ऐसा कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि क्या है, तो आर क्या है, तो यहाँ पे आर क्या है, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है। समझ गए दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे किसके लिए, इतना एग्जाम्पल भी नहीं देना था, दे दिए तो और अच्छी बात है कि नहीं है। हम बात करते हैं किसके लिए, तो अब सममित के लिए, सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं अब सिमेट्रिक के लिए। अब सममित के लिए क्या कंडीशन है दोस्तों, कि अगर A इज रिलेटेड टू B, B इज रिलेटेड टू C, देन B इज रिलेटेड टू A, देन क्या कह सकते हैं कि हम लोग वहां पे सिमेट्रिक होगा, सममित होगा, है कि नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर चलते हैं, लिखते हैं हम चलिए हम बात करते हैं सममित के लिए। सिमेट्रिक और सिमेट्रिक,
सममित के लिए, किसके लिए तो दोस्तों, सममित के लिए। ठीक है, अब सममित के लिए क्या था कंडीशन आपका, बताइए तो। अगर ए का संबंध अगर बी से है, अगर ए का संबंध किससे है तो बी से है, ए इज रिलेटेड टू बी, तो क्या हो जाएगा बताइए तो, बी रिलेटेड टू ए हो जाएगा, यही ना। ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू ए, मीन्स क्या है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो मीन्स क्या है कि बी ए बिलोंग्स टू आर, ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ पे मान के चलिए कि हम कंडीशन को फॉलो करते हैं, ए के जगह 1 हाँ और बी के जगह 2 रख के देखते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या तो 1 लेस देन 2 पे पावर क्यूब, तो यहाँ पे होगा आपका क्या तो 1 लेस देन इक्वल टू 8, और यहाँ से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ तो कंडीशन फॉलो कर रहा है। अगर कंडीशन फॉलो कर रहा है तो कह सकते हैं क्या तो 1 2 बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, 1 2 बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे मान के चलिए 2 का 1 के साथ करते हैं ना, तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 कभी 1 से छोटा होगा क्या, 1 तो बड़ा, 2 तो बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 1 कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है, 2 1 कंडीशन यहाँ क्या हो रहा है, फॉलो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि कहेंगे R इज नॉट सिमेट्रिक, हाँ कहेंगे क्या तो दोस्तों, R इज नॉट सिमेट्रिक, R संक्रामक, R सममित, R सममित नहीं है, R सममित नहीं है, समझे कि नहीं। फिर हम लोग किसकी बात करेंगे, अब हम संक्रामक की बात करेंगे। चलिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं फिर किसके लिए, तो संक्रामक के लिए, ट्रांजिटिव के लिए, है ना। तो ट्रांजिटिव में आपको पता है कंडीशन क्या होता है कि A इज रिलेटेड टू B, कॉमा B इज रिलेटेड टू C, देन A इज रिलेटेड टू C हो जाएगा। तो A, B belongs to R, B, C belongs to R, then A, C belongs to क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, R हो जाएगा, है कि नहीं है। A B belongs to R, फिर क्या होगा दोस्तों, B C belongs to R, then क्या हो जाएगा, A C belongs to R हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे देखिएगा, अब यहाँ पे A इक्वल टू 10 ले लेते थे, B इक्वल टू 5 ले लेते थे, और C इक्वल टू क्या ले लेंगे, आप ऐसे करके ले सकते हैं अपने से, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 का यहाँ पे लिए ना, तो आप ऐसा कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे ले सकते हैं, मान के चलिए 5 लेना है, आप यहाँ पे मान के चलिए कि 4 भी ले सकते हैं, है कि नहीं है, क्योंकि 4 ले लिए तो हो गया 4 का क्यूब 64 हो गया, है ना। अब 64 हो गया तो कहने का मतलब है क्या कि तो उससे छोटा ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिग सी का मान तो कुछ भी ले सकते हैं, है ना। हाँ ये कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, वैसा ही मान लेंगे। अब देखिए अगर यहाँ पे मान के चलिए कि 10 रिलेशन क्या है 4 है, तो कहने का मतलब है कि 10 लेस देन इक्वल टू 4 पे पावर क्यूब। अब देखिएगा कि यहाँ पे 10 लेस देन इक्वल टू 64 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ 64 से 10 कम हो रहा है, तो कह सकते हैं कि 10 10 4 बिलोंग्स टू R। फिर कहेंगे क्या तो 4 रिलेशन टू 4 2 का क्यूब 4 इज लेस देन क्या तो 8। यहाँ पे देखिए 4 का 8 के साथ भी कंडीशन हो रहा है। लेकिन जैसे ही दोस्तों अगर हम लेते हैं फिर 10 रिलेशन टू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 रिलेशन, देखिए 10, अब देखिए यहाँ पे a के जगह 10 हो जाएगा, b के जगह 2 हो जाएगा, है कि नहीं है, 2 क्यूब। अब देखिएगा 10 यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 8, क्या बताइए कि यहाँ कंडीशन फॉलो करेगा, नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या कहेंगे कि 10 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। कहने का मतलब है कि कंसेप्ट बोलता था क्या, A से B, B से C, A से C होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, है कि नहीं है,
तो यहाँ पे ए से सी आपका बिलोंग्स करना चाहिए, लेकिन यहाँ कहाँ कर रहा है, नहीं दोनों ये 10 टू मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब कहेंगे कि इट इज नॉट ट्रांजिटिव। हाँ, इट इज नॉट ट्रांजिटिव, यह संक्रामक नहीं है। आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर संक्रामक नहीं है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक ना, चलते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं अगले प्रॉब्लम पे। देखिए दोस्तों, 6 नंबर प्रॉब्लम कहता है एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 एंड आर दिया हुआ है 1 2 2 1, है ना। कहता है यहाँ पे क्या, तो कि ये जो है कि सममित है लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है ना। मीन्स क्या है कि आर इज ए रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, सॉरी, आर इज ए सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो देखिएगा क्या है कि हम रिफ्लेक्सिव दिखाते कि नहीं है। फॉर रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए ए इज रिलेटेड टू ए होना चाहिए। ए इज रिलेटेड टू ए होता है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे देखिए, अब आप बताइए कि 1 रिलेटेड 1 है तो क्या बताइए कि 1 कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर है, नहीं है। 2 रिलेटेड 2 है तो बताइए कि 2 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर है, नहीं है। 3 रिलेटेड 3 है तो कह सकते हैं कि क्या 3 कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर है, नहीं है। तो इसका मतलब है कि आर इज ए नॉट रिफ्लेक्सिव, आर स्वतुल्य नहीं है। तो कह सकते हैं हम लोग क्या, तो आर इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव, है कि नहीं है। आर स्वतुल्य, आर स्वतुल्य नहीं है दोस्तों, आर स्वतुल्य नहीं है। अब हम बात करते हैं किसके लिए, तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों किसके लिए, तो फॉर सिमेट्रिक। हाँ, सिमेट्रिक के लिए बात करेंगे। सममित के लिए क्या कंडीशन था कि A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू A, देन R इज सिमेट्रिक। अब यहाँ पे अगर मान के चलिए कि A का रिलेशन B के साथ है और फिर कह सकते हैं कि B का रिलेशन A के साथ है, तो AB बिलोंग्स टू R, हाँ, BA बिलोंग्स टू R, है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 जो रिलेशन में जो है उसी की हम बात करेंगे, जो रिलेशन में नहीं है उसकी हम बात यहाँ पे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ना, तो 1 रिलेटेड 2, तो फिर हो जाएगा आपका क्या, तो हाँ 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू R है। इफ 2 रिलेटेड टू 1 देन 2 1 बिलोंग्स टू R, यहाँ पे भी है, तो कहेंगे हम लोग क्या, तो R इज ए सिमेट्रिक, R सममित है, R इज ए सिमेट्रिक, R सममित है। ठीक है, अब हम लोग किसकी बात करेंगे, तो ट्रांजिटिव की बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए ट्रांजिटिव के लिए क्या था दोस्तों, A इज रिलेटेड टू B, B इज रिलेटेड टू C, देन A इज रिलेटेड टू C। अगर A का संबंध B से है और B का संबंध A से है, तो A का संबंध किससे होना चाहिए, तो C से होना चाहिए। क्या, तो यहाँ पे कहेंगे फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव संक्रामक के लिए संक्रामक के लिए
हम बात करेंगे तो A is related to B, comma B is related to C. A B से संबंध है, B C से संबंध है, तो इसका मतलब है कि A किससे संबंध होगा तो C से होगा। अब यहां से कह सकते हैं कि A, B related to R, B, C related to R, A, C related to R, A, C related to R। अब यहाँ पे देखेंगे कि 1 का 2, 2 का 1 के साथ है, हाँ A B, तो यहाँ से देखते हैं कि 1 related to 2, 1, 2 belongs to R, 2, 2 related to 1, 2, 1 belongs to R, लेकिन 1 का 1 के साथ यहाँ पे नहीं है, 1, 1 does not belongs to R, है ना। इस प्रकार से कहेंगे कि R यहाँ पे संक्रामक नहीं है, तो क्या लिखेंगे R is a not transitive, R संक्रामक नहीं, R संक्रामक नहीं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम प्रॉब्लम डिस्कस किए। चलते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम पे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है 7th नंबर, कहता है कि एक पुस्तकालय है, मान के चलिए कि उसको समुच्चय A मान लेते हैं। जैसा हमको प्रॉब्लम बोल रहा है कि पुस्तकालय जब बहुत सारा पुस्तक है, बुक है, उसको एक सेट A मान लेते हैं और वहां पे एक रिलेशन आपको डिफाइन किया हुआ है, परिभाषित किया हुआ है। क्या तो R इज ए रिलेशन बिटवीन X एंड Y, X तथा Y में पेजों की संख्या समान है। देखिए X Y इस प्रकार से रिलेटेड है कि नंबर ऑफ पेज सेम इन X एंड Y, X Y में पेज की संख्या क्या तो समान है। हाँ, तो हमको दिखाना है कि ये क्या है तो तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या होता था दोस्तों, याद कीजिएगा, वैसा संबंध, वैसा रिलेशन जो कि सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों हो, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो, है कि नहीं है। तो हम दिखाते कि यहाँ पे किस प्रकार से है ये तीनों। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो सुनिएगा कि सपोज यहाँ पे मान के चलिए कि स्वतुल्य की बात कर रहे हैं हम, 4 रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य के लिए अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा क्या तो A is related to A, then A belongs to R। अब देखिए पेज X में उतना ही होगा, फिर वो अगर X के साथ संबंध बनाएगा तो फिर वो X की ही बात कर रहा है ना, तो निश्चित तौर पे X रिलेशन X करेंगे ना तो X belongs to R। कहने का मतलब कि X में भी उतने पेज होगा, फिर X में भी उतने पेज होगा, तो क्या दोनों समान होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो यहाँ पे कहेंगे क्या तो X Y क्या हो गया तो बिलोंग्स टू R हो गया। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि R इज ए सिमेट्रिक, सॉरी R इज ए रिफ्लेक्सिव, R स्वतुल्य है, R क्या है तो स्वतुल्य है। फिर हम बात करेंगे किसके लिए तो 4 सिमेट्रिक सममित के लिए किसके लिए बात कर रहे हैं हम दोस्तों, सममित के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, अब सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर X रिलेटेड टू Y है, देखिएगा X Y बिलोंग्स टू R, है ना, कि X Y में दोनों सेम पेज है,
अगर एक्स वाई गए तो वाई से एक्स में भी सेम जाएगा। इसका मतलब है कि वाई रिलेशन एक्स कीजिएगा ना, तो यहाँ पे भी वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर होगा दोस्तों। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या, आर इज ए सिमेट्रिक, आर इज ए सिमेट्रिक। हाँ, तो यहाँ पे हम बात करेंगे आर इज ए सिमेट्रिक। आर क्या है तो सममित है, आर क्या है तो सममित है, आर सममित है, ठीक है, आर क्या है तो सममित है। अब हम बात कर रहे हैं किसके लिए, हम बात कर रहे हैं अब ट्रांजिटिव के लिए। अब हम बात कर रहे हैं किसके लिए दोस्तों, ट्रांजिटिव के लिए। फॉर ट्रांजिटिव संक्रामक के लिए, किसके लिए बात कर रहे हैं तो हम संक्रामक के लिए कर रहे हैं। अगर मान के चलिए कि x रिलेटेड y है तो कह सकते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू r, एक्स वाई में सेम पेज था। अब हम मान के चलते हैं कि y और z में सेम पेज है। हाँ सुनिएगा, एक्स वाई में सेम पेज गया, समान पेज है रिलेशन के अनुसार, वाई जेड में समान पेज है। जब एक्स वाई के बराबर जेड वाई के बराबर तो एक्स जेड भी बराबर होगा कि नहीं होगा, होना होगा। कह सकते हैं एक्स रिलेटेड वाई मीन्स एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। कह सकते हैं कि आर इज ए ट्रांजिटिव, आर इज ए ट्रांजिटिव। आर क्या है तो संक्रामक। हम अब लिख नहीं रहे दोस्तों, लेकिन लिखिएगा, यदि कोई संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, वैसा संबंध आर तुल्यता संबंध कराएगा, है कि नहीं है। इफ रिलेशन reflexive, symmetric and transitive, then R is called equivalence relation. Then R is called equivalence relation. लिख लीजिएगा दोस्तों आप लोग आराम से इसको, है ना, क्योंकि हमने तीनों कंडीशन यहाँ दर्शाया कि स्वतुल्य भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सममित भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, संक्रामक भी है। हाँ, अगर तीनों रिलेशन है तो कह सकते हैं उसको तुल्यता संबंध, है कि नहीं है, इक्विवेलेंस रिलेशन। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले प्रॉब्लम में बात कर रहे हैं। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम का दोस्तों वीवीआईएस सवाल के ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कोई एक सेट दिया हुआ है ए इक्वल टू, और ए इक्वल टू दिया हुआ है आपका क्या तो 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, और एक रिलेशन दिया हुआ है आर इक्वल टू रिलेटेड ए बिटवीन रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में संबंध। और कैसा संबंध है, मोड ऑफ ए माइनस बी, मोड ऑफ ए माइनस बी क्या है तो सम है, इवन है, सम है क्या है तो इवन है। आपको ये दर्शाना है कि ये जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है, तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध के लिए हमको क्या जानना है कि वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। हाँ, अगर बात करेंगे तो स्वतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं। अगर तीनों है तो कहेंगे कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, अगर नहीं है तो कहेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। हाँ, तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ से देखिएगा कि A इक्वल टू दिया हुआ है, तो हम लोग बात करेंगे किसके लिए तो रिफ्लेक्सिव के लिए। फॉर रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य के लिए किसके लिए बात कर रहे हैं हम, स्वतुल्य के लिए बात कर रहे हैं। अब अगर हम स्वतुल्य की बात कर रहे हैं तो देखिएगा A रिलेटेड A
मोड ऑफ ए माइनस ए इक्वल टू जीरो। देखिए दोस्तों, जीरो जो होता है इवेन नंबर होता है। जीरो जो क्या होता है वो इवेन नंबर होता है, क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर ये इवेन नंबर आ गया, किसमें आ गया, तो इवेन नंबर में आ गया, ठीक है। जीरो किसमें आ गया, तो आपका इवेन में आ गया, सम में आ गया। किसमें आ गया, तो आपका ये सम में आ गया। तो निश्चित तौर पे आपका क्या कह सकते हैं, a, a मतलब 1, 1। देखिए 1 - 1 जीरो देगा, 2 - 2 जीरो देगा, 3 - 3 जीरो देगा, 4 - 4 जीरो देगा, 5 - 5 जीरो देगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको क्या मिल सकता है, 1 1 इसके अनुसार देखिए क्या देगा, 1 रिलेटेड 1। कहने का मतलब है कि 1 - 1 इक्वल टू 0। 1 1 बिलोंग्स टू, यहाँ पे आर हो गया दोस्तों। यहाँ रिलेशन दे दीजिए, क्योंकि सम है तो कहेंगे a बिलोंग्स टू क्या, तो रिलेशन आर। उसी प्रकार से 2 रिलेशन 2 2 - 2 बिलोंग्स टू क्या, तो 0। 2 2 0 2 2 बिलोंग्स टू क्या, तो आर। 3 का भी निकालेंगे, 4 का भी निकालेंगे, 5 रिलेटेड टू 5 करेंगे, 5 - 5 इक्वल टू 0 मीन्स 5 5 बिलोंग्स टू आर। इस प्रकार से आप कह सकते हैं क्या, तो आर इज ए रिफ्लेक्सिव। आर क्या है, तो सम्मित है, सॉरी स्वतुल्य है। आर इज ए रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य। आर क्या है, तो स्वतुल्य है। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात कर रहे हैं सममित के लिए। किसके लिए हम बात कर रहे हैं, सममित के लिए। तो सममित के लिए कंडीशन क्या था कि a माइनस बी, ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए, यही ना। तो हम लोग देखते क्या है सममित के लिए। चलिए हम बात कर रहे हैं सममित के लिए, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक। सममित के लिए किसके लिए बात कर रहे हैं दोस्तों, सममित के लिए। हम एग्जाम्पल उदाहरण लेके भी समझाएंगे, समझे बात को, तो आप आसानी से समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे कंडीशन क्या था कि a इज रिलेटेड टू b देन b इज रिलेटेड टू a। यही था ना। तो हम लोग बात करेंगे क्या, तो कि a इज रिलेटेड टू b देन b इज रिलेटेड टू a, a, b बिलोंग्स टू r देन b, a बिलोंग्स टू r। अब उदाहरण समझिएगा, जैसे यहीं पे लीजिए कि 3 - 5 कितना दिया, 2 दिया, नहीं दिया, 2 क्या है, इवेन है। अगर यही 5 - 3 करेंगे, चूंकि यहाँ देखिए मोड है दोस्तों, 2 हो जाएगा, है ना। अब यहीं पे देखिए कि 5 - 3 करेंगे तो ये भी 2 हो गया, तो क्या ये भी इवेन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ ना। तो कह सकते हैं कि 3 5 से भी रिलेटेड है और 5 3 से रिलेटेड है। तो अदल बदल करके रिलेटेड हो रहा है, तो निश्चित तौर पे वहां पे क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब यहाँ पे मान के चलते हैं, अगर मान के चलिए कि a रिलेटेड b है, a रिलेटेड b है, चाहे तो कोई उदाहरण लेके दिखा दीजिएगा। यहाँ पे 1 5 लीजिए, 1 रिलेटेड 5 क्या हो जाएगा, तो 1 - 5 - 4 इक्वल टू 4। ये क्या निकला दोस्तों आपका, सब संख्या इवेन आया कि नहीं आया। इसका मतलब है कि 1 5 का पेयर हो सकता है कि नहीं हो सकता, होगा। 1 5 बिलोंग्स टू r, है कि नहीं है। फिर चलते हैं,
अब 5 रिलेशन R1 निकालेंगे हम लोग, तो 5 - 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये भी आपका सम संख्या है कि नहीं है, तो कहेंगे कि 5, 1 बिलोंग्स टू R। जैसे ही आप यहाँ पे दिखाए कि AB और BA रिलेटेड है, ऐसा नहीं कि 1, 5, आप कोशिश कीजिए 3, 5, 2, 4 कोनो भी लेने का, देखिएगा वहां पे फॉलो करेगा, है कि नहीं है, फॉलो करेगा। तो आप क्या कह सकते हैं, R इज ए सिमेट्रिक, कह सकते हैं R इज ए सिमेट्रिक। R क्या है, सममित है। R क्या है, तो सममित है ना। हम सममित की भी बात कर लिए, अब हम किसकी बात करेंगे, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, तो संक्रामक की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, संक्रामक की, ट्रांजिटिव का। उसके लिए भी कंडीशन याद कीजिए दोस्तों, क्या था कि यदि A का संबंध B से है और B का संबंध अगर C से है, तो A का संबंध किससे होना चाहिए, C से होना चाहिए। इतना बार हम यहाँ पे बोल के आप लोग को भी सुनते सुनते कंसेप्ट हो गया होगा यार। अगर फिर भी अगर आपका प्रॉब्लम रिलेशन का छूट जाता है, तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, उसमें सरासर आपका कसूर होगा, क्योंकि आप मेहनत नहीं किए ध्यान से। हाँ ठीक है, तो बहुत ही आसान कंसेप्ट है दोस्तों रिलेशन एंड फंक्शन का, और आपको इतने अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम छूटना ही नहीं चाहिए। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है, तो इसमें टीचर का कोई गलती नहीं, आप अपना गलती ढूंढिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके लिए, तो संक्रामक के लिए बात करेंगे। फॉर ट्रांजिटिव, संक्रामक के लिए अगर हम संक्रामक के लिए बात करेंगे, तो यहां से देखेंगे, देखिएगा A इज रिलेटेड टू B, B इज रिलेटेड टू C, देन A इज रिलेटेड टू C। इसका मतलब हुआ कि AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, देन A, C बिलोंग्स टू R। अब यहां से अगर हम बात करेंगे, कोनो भी ले लीजिए, 1, 3, 5 लीजिए, 1, 3, 5 लिए। जो इवेन दे, जो सम नहीं देगा उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। जैसे आप कहिएगा सर हम 3, 4 लें, क्योंकि भाई 3 - 4 का अंतर क्या सम संख्या देगा, नहीं देगा। अरे जिसका अंतर सम होगा उसी को लेना है। जब रिलेशन बोल रहा है कि A - B सम है, तो हम उसी की बात बोलेंगे। अगर यहाँ पे कहिएगा कि हम सर आप ले लीजिए कितना, 3 और 5, 2 और 5 ले लीजिए, 2 और 5 हम ले सकते हैं क्या, 2 और 5 का अंतर सम संख्या आता है, इवेन आता है, नहीं आता है, तो वैसे को आप नहीं ले सकते हैं। जो आएगा उसी को लीजिएगा, इसलिए आप कंफ्यूजन नहीं खाइएगा। A का रिलेशन बनाते हैं 3 के साथ, तो 1 - 3 - 2, देखिए दोस्तों सम संख्या आया ना, तो कहेंगे 1, 3 बिलोंग्स टू R। फिर कहेंगे कि 3 रिलेटेड 5, 3 - 5 - 2, तो 3, 5 बिलोंग्स टू R। फिर चलेंगे हम लोग क्या, तो 1 रिलेटेड 5, 1 - 5 - 4, तो हो जाएगा 1, 5 बिलोंग्स टू R। तो आप कह सकते हैं यहाँ से क्या, तो R क्या है, संक्रामक है, R इज ए ट्रांजिटिव। तो कह सकते हैं R इज ए ट्रांजिटिव, R क्या है, तो संक्रामक है। अब फिर वही लास्ट लाइन लिखेंगे कि यदि कोई संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है, तो वह तुल्यता संबंध कहलाता है, वह तुल्यता संबंध कहलाता है। इफ ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक
and transitive then called R is called equivalence relation। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं हम लोग, फिर हम लोग बात करेंगे अगले क्लास में। आज के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।